नमस्कार, मैं नंदन कुमार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार खबर के साथ। बता दें कि बिहार में एक आक्रोश पूरे बिहार में जताया जा रहा है। बता दें कि आज जमुई में कचहरी चौक के पास जन स्वराज का एक दिवसीय धरना बैठा हुआ है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में जो रेप कांड जो हुआ था उसी को लेकर जन स्वराज ने आज जमुई में एक दिवसीय धरना पर बैठा है। और यहाँ से हम बात करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर बता दें कि मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित को लेकर कहीं कहीं आक्रोश जताया जा रहा पूरे बिहार में। कहीं मंगल पांडे हो या नीतीश कुमार को लेकर पूरी जताया जा रहा है, उन्हीं को हम पे बात करेंगे। और हम आप लोग एक दिवसीय धरना पर क्यों बैठे हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर में निर्भया कांड से भी विभत्स एक कांड हुआ है। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका गला जीभ काटा गया और उसके बाद उसको मुजफ्फरपुर में जब इलाज नहीं मिला तो उसको पटना रेफर किया गया और पटना में भी डॉक्टरों ने उसे एम्बुलेंस में घंटों छोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। तो ये एकदम अमानवीय चेहरा है बिहार सरकार का, जहां मानवता अब कराने लगी है। इन लोगों ने बिहार को पहले लूटा था तो बिहार को बर्बाद किया, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से अमानवीय व्यवहार जनता के साथ करें तो हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज धरना पर बैठे हैं। हम लोग जो चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गया उसके लिए बैठे हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि बीजेपी के सबसे प्रिय स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं मंगल पांडे। जब भी सरकार बीजेपी बनाती है मंगल पांडे, क्योंकि वो वसूली वाले नेता हैं। उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कभी अस्पताल का निरीक्षण करते आपने नहीं देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे किसी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ जो मशीन लगा है उसको कमीशन खोरी के लिए लगाया गया, जो बिल्डिंग बना वो कमीशन खोरी के लिए बना। वहाँ डॉक्टर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो जब व्यवस्था डॉक्टर ना हो, जब इलाज की व्यवस्था एक रेप पीड़ित बच्ची को ना मिले, तो उस स्थिति में आम जनता को क्या इलाज मिल रहा होगा। हम लोग इस महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के बैठे हैं कि अगर बिहार सरकार अमानवीय हो गई है, नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत बीमार है, लेकिन बीजेपी जो ये कुकर्म करा रही है, बीजेपी को आने वाला दिन में बिहार में एक व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। मुजफ्फरपुर कांड एक बार और फिर नई बात को याद दिला रहा है कि मुजफ्फरपुर ही था जब बालिका गृह कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर में ही बालिका गृह कांड में नीतीश कुमार से लेकर उनके कई नेता, कई पदाधिकारियों का नाम आया। वहाँ भी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बहुत अमानवीय कृत्य हुआ था। फिर एक बार मुजफ्फरपुर में अमानवीय कृत्य हुआ है और उस मुजफ्फरपुर कांड की आंच जमुई के जदयू नेता तक पहुँची थी। हम चाहते हैं कि बीजेपी में अगर थोड़ी भी गैरत है तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और मुजफ्फरपुर में ये दलित बच्ची के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है, जो चिकित्सा व्यवस्था उनको नहीं मिली है, ये दोनों मामले की जांच करावे और बिहार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि ये सरकार अमानवीय हो गई है, आम जनता की हितैषी नहीं है। इसके लिए जन स्वराज या प्रशांत किशोर निकल पड़े हैं और हम लोग भी उनके सिपाही बन करके आज जमुई में धरना दे रहे हैं। आज आप लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को सुविधा मिला बिहार सरकार से दिया गया है, उसको देखिए। दरअसल इसलिए सुविधा वो भी मिल गया और इसलिए भी इतना मामला उठा कि जन स्वराज ने इस मामले को बहुत गहराई से उठाया। 8 लाख रुपया दे दिया आप। उस बच्ची, उस परिवार का क्या बीता, क्या किसी जान की कीमत 8 लाख, वो भी चुनावी वर्ष है और जन स्वराज चूँकि उनके पीछे खड़ी है तो इसलिए इन लोगों ने दे करके अपना इतिश्री किया। वो कार्रवाई सुपरिटेंडेंट पर की है पीएमसीएच का, क्यों? क्योंकि वहाँ भी जातिवाद इन्होंने कर दिया। सुपरिटेंडेंट में भी जो कार्रवाई हुई, आप अगर गहराई में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ भी इन लोगों ने जातिवाद किया है और वहाँ भी जिसको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो धोखाधड़ी किया, जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया। और यही काम हर जिले में चुनाव में अब 3 महीना बचा है तो ये चुनाव में हर जगह डीएम-एसपी को बदल करके जो 5 साल तक जनता के साथ इन लोगों ने शोषण अत्याचार किया है, जो पदाधिकारी है उसे नौकर की तरह समझा, प्रजा की तरह समझा। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि जो भी डीएम आए उन लोगों ने जनता को अपना किसी तरीके से दास के जैसा व्यवहार किया, गुलाम के जैसा व्यवहार किया। 3 महीने में चाह रहे हैं कि जनता को मोह करके चुनाव में जाए और फिर एक बार सत्ता पर काबिज हो जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 साल से प्रशांत किशोर ने अपना खून पसीना जमुई के सड़कों पर बहा दिया है। अब बिहार में सत्ता बदलेगी और इसी को बदलने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब उपस्थित हैं। एक सवाल ये थे कि जातिवाद क्या लगता है कि बिहार में और चुनावी कहीं नज़दीक है, 3 से 4 महीना बचा हुआ है, और जातिवाद ऐसा क्यों होता है और जातिवाद को लेकर हर कोई समर्थन क्यों करता है और जातिवाद में ही रेप होता है या कहीं कहीं लूट लिया जाता है, तो उसको लेकर जन स्वराज जब आती है तो क्या कहना? देखिए जातिवाद वाली जो बात है, क्या है ना कि बिहार में कोई मुद्दा बन नहीं पाया।
बिहार में कोई विकल्प नहीं बना, क्योंकि दो ठग जो है ये लोग दोनों दोस्त था, एक साथ राजनीति शुरू किया, तो ये दोनों ठग अलग अलग अपना अपना दुकान खोल लिया, और एक ठग से आप हारे तो दूसरे ठग के यहाँ जाना है। तो जनता के पास विकल्प नहीं था, समझता था चलो एक ठग से दूसरे ठग में जाना है तो जो हमारे जतिया का ठग है उसी में चले जाएंगे। लेकिन जब विकल्प आ गया तब इन्होंने प्रशांत किशोर जी को भी पांडे पांडे बोलना शुरू किया। वो इसलिए कि जातिवाद का रंग देने का शुरू किया। प्रशांत किशोर जी बिहार की आवाज़ है, वो जय बिहार बोलते हैं, वो बिहारी एकता की बात करते हैं, वो किसी जात की बात नहीं करते हैं। उन्होंने जातिगत कोई रैली नहीं की, वो बिहारियों की रैली की। वो बिहार के सम्मान की बात करते हैं। वो बिहारी जो बिहार से बाहर जा कर के अपमानित हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जो बिहार की बात करे तो वो जात तो बिहार है, तो जब बिहार के जात की बात होगी, बिहारी की बात होगी, एक ही जात तो है बिहारी, तो जब बिहारी की बात होगी तो निश्चित रूप से जातिवाद चलेगा नहीं। जातिवाद तब चलता था जब जनता के पास विकल्प नहीं था।